हेलो स्टूडेंट, मैं प्रीति आप लोगों की हिंदी की टीचर। आज मैं आप लोगों को क्लास 2 का हिंदी कोर्स बुक का पार्ट 1 पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, यह एक कविता है जिसका नाम है ऊंट चला। जिसका नाम है ऊंट चला। इस कविता में कुछ कठिन शब्द भी हैं। जब हम इस कविता को पढ़ेंगे तो इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इन कठिन शब्दों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इन कठिन शब्दों को लिखकर याद भी करना है। देखिए, इस कविता का क्या नाम है? ऊंट चला। ठीक है, ऊंट। देखिए, ऊंट एक जानवर है। ठीक है, ऊंट एक जानवर है। ऊंट आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो ऊंट सबसे ज़्यादा रेगिस्तान में पाए जाते हैं। देखिए, हमारा एक राज्य है राजस्थान। राजस्थान में रेगिस्तान बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो रेगिस्तान में ऊंट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। देखिए, ऊंट जो एक ऐसा जानवर है जो बालू में आसानी से चलता है। ऊंट बहुत सारे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोकर ले जाता है। तो चलिए, मैं आपको अब कठिन शब्द बताने जा रही हूँ। ये सबसे पहला है आपका हिलता डुलता, इधर उधर। देखिए, हिलता डुलता, इसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ऊंट हिलता डुलता चलता है। ठीक है, देखिए, आपको मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ कि एक घड़ी आती है। बच्चों जानते हैं एक घड़ी आती है जिस घड़ी में पेंडुलम लगा रहता है। जो पेंडुलम होता है वो हमेशा हिलता डुलता रहता है। वो घड़ी में क्या करते रहता है? हमेशा इधर उधर होते रहता है। ठीक है, तो आपका हिलता डुलता का अर्थ क्या होता है? इधर उधर। ठीक है, आपका अगला है उठाना। ठीक है, किसी भी वस्तु को क्या होता है? उठाया जाता है। किसी भी सामान को उठाया जाता है। कुछ भी, ये कुछ भी उठाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में टेबल उठाया जाता है। तो यहाँ पे आप वाक्य भी बना सकते हैं कि राम जो है एक टेबल उठाकर ले जा रहा है। ठीक है, ढोना। ठीक है, उठाना का अर्थ होता है ढोना। देखिए, हाथी जो होता है, हाथी बहुत सारे सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक ढोता है। ठीक है, आपका अगला है फंसना। ठीक है, फंसना का अर्थ होता है उलझना। ठीक है, फंसना। कभी कभी आप कहते हैं ना, अगर किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो अरे मैं किस मुसीबत में फंस गया। तो फंसना का उलझना। देखिए, जैसे कि आप कोई धागा का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई धागा का काम कर रहे हैं और धागा क्या हुआ कि एक दूसरे में फंस गया। तो धागा क्या हुआ कि एक दूसरे में उलझ गया। तो फंसना का अर्थ क्या होता है बच्चों? उलझना। आपका अगला है थकना। ठीक है, थकना यानी कि देखिए, जैसे कि राम थक कर बैठ गया। देखिए, अगर आप दौड़ कर आते हैं या खेल कर आते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। तो थक कर बैठ जाते हैं। तो थकना का अर्थ क्या हुआ? बोझिल होना। ठीक है, आपका अगला है बालू। ठीक है, रेगिस्तान में केवल बालू ही बालू होता है। देखिए, रेगिस्तान में केवल क्या देखने को मिलता है? चारों तरफ बालू ही बालू होता है।
चारों तरफ बालू ही बालू देखने को मिलता है। तो बालू का अर्थ होता है रेत। देखिए आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि बालू जो है, बालू हमारे घर को, देखिए जब हमारा घर बनता है तो बालू, गिट्टी, ईंट, सीमेंट और छड़, इन सब चीज़ों से मिलकर हमारा घर तैयार होता है। तो देखिए बालू जो है हमारे घर के बनाने में प्रयोग होता है। हमारा जो घर किन किन चीज़ों से बनता है बच्चों, आप ये भी सीख लिए यहाँ पर कि हमारा घर किन किन चीज़ों से बनकर तैयार होता है। तो बालू, गिट्टी, ईंट, सीमेंट और छड़, इन सब चीज़ों से घर बनकर तैयार होता है। आपका अगला है गर्दन। देखिए गर्दन, नेक, नेक मीन्स गर्दन। जिराफ का गर्दन लंबा होता है। यहाँ जो है आपका गर्दन, जिराफ का गर्दन लंबा होता है। और गर्दन का अर्थ क्या होता है? गला। ठीक है, देखिए आप गला का भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि मेरी माँ के गले में जो हार है वो बहुत सुंदर है। ठीक है, तो गर्दन का अर्थ क्या हुआ? गला। आपका अगला जो है ऊँट। तो ऊँट है बालू में चलने वाला एक जानवर। देखिए ऊँट का अर्थ क्या होता है? बालू में चलने वाला एक जानवर। ठीक है, ऊँट एक जानवर है, ठीक है, जो बालू में आसानी से चलता है। ऊँट क्या है? एक जानवर है जो बालू में कैसे चलता है? बिल्कुल आसानी से वो चलता है। आपका अगला है करवट। ठीक है, करवट का अर्थ होता है दाएं या बाएं बाजू लेटना। ठीक है, देखिए आप जब, जैसे कि इस जो कविता है, इस कविता में आपको आगे हम पढ़ाएंगे कि ऊँट किस करवट बैठेगा। तो करवट का अर्थ क्या होता है? दाएं या बाएं बाजू लेटना, इसका अर्थ होता है। ठीक है, इसका गृह कार्य है आपका पाठ 1 के कठिन शब्द याद करके लिखो। देखिए बच्चों, आपका गृह कार्य है पाठ 1 के कठिन शब्द याद करके लिखो। देखिए बच्चों, आपका कविता जिसका नाम है ऊँट चला। ठीक है, अब मैं इस कविता को आपको पढ़कर बता रही हूँ। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला, जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। ठीक है, ये बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। देखिए प्रस्तुत पंक्तियाँ, देखिए ऊँट चला, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे, ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 कविता ऊँट चला से ली गई है। उपयुक्त कविता में कवि कहता है कि हिलता डुलता ऊँट चला जा रहा है। देखिए यहाँ पे दिया है ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। देखिए कवि इस पंक्तियाँ में बता रहा है कि जो ऊँट है वो हिलता डुलता चले जा रहा है। देखिए हिलता डुलता का अर्थ क्या होता है? इधर उधर। तो
ऊँट चला, हिलते डुलते ऊँट चले जा रहा है। इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। देखिए इतना ऊंचा, ठीक है। ऊँट जो है काफ़ी ऊंचा होता है, तो इस पंक्तियाँ में बोल रहा है। ये जो पंक्ति है इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो ऊँट है ऊंचा होता है, और ऊँट जो इतना ऊंचा मतलब ऊंचा है ऊँट और चले जा रहा है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। देखिए ऊंची गर्दन, ठीक है, ऊंची पीठ। देखिए ऊँट की जो गर्दन होती है वो ऊंची होती है, और पीठ जो है वो भी ऊंची होती है। पीठ यानी बैक, बैक मीन्स पीठ। नेक, नेक मीन्स गर्दन। तो देखिए ये जो ऊँट है इसकी पीठ कितनी ऊंची है और गर्दन भी ऊंची है, ठीक है। तो ये जो ऊँट है अपनी ऊंची गर्दन और ऊंची पीठ के साथ चलता है। पीठ देखिए इसके जो, जब इसकी पीठ ऊंची है तो पीठ उठाए ही चलेगा। तो देखिए ये पीठ उठाए ऊँट चला। कि यहाँ पे ये ऊँट कितना सुंदर लग रहा है, सजावट किया गया इस ऊँट की। देखिए इस ऊँट की सजावट की गई है, ये बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। देखिए बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। देखिए बालू, बालू का अर्थ होता है रेत, ठीक है। तो रेत है तो होने दो। इस पंक्तियाँ में ये बोला जा रहा है कि बालू है तो होने दो, ठीक है। ऊँट जो है ऐसा जानवर है कि बालू में बिल्कुल वो आसानी से चलता है। बोझ ऊँट को ढोने दो। देखिए जो ऊँट होता है वो अपने पीठ पर बहुत सारे बोझ ढोता है। वो बहुत सारे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है, और जो ऊँट होता है बिल्कुल बालू में आसानी से चलता है। तो वही इस पंक्तियाँ में आपको बताया जा रहा है कि बालू है तो होने दो, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। जो ऊँट है उसे बोझा ढोने दो। देखिए अगला है नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। देखिए जो ऊँट होता है आप उसकी पीठ पर कितना भी सामान रख दें और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वो बालू में बिल्कुल नहीं फंसता है, वो बालू में बिल्कुल आसानी से चलता है। देखिए ऊँट के जो पैर होता है वो बालू में नहीं फंसता है, वो बालू में आसानी से चलता है। कि अगला है आपका लाइन, जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। थक्कर का अर्थ होता है, क्या होता है थक्कर का अर्थ? कठिन शब्द मैंने आपको बताया था, बोझिल होना, ठीक है। और करवट का अर्थ होता है दाएं या बाएं बाजू लेटना, ठीक है। तो इस लाइन में बताया जा रहा है कि जब ऊँट है चलते चलते थक जाएगा, जब ऊँट है चलते चलते थक जाएगा तो वो बैठेगा, ठीक है। तो किस करवट बैठेगा ऊँट, ये भला कौन बता सकता है? ये तो ऊँट ही जानता है, क्योंकि ऊँट चलते चलते जब थक जाएगा, जब वो बैठेगा तो वो किस करवट बैठेगा ये तो ऊँट जानता है, उसका मन जानता है कि उसका मन जिस करवट होकर बैठने का मन करेगा वो उस करवट बैठेगा, ठीक है। बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। देखिए बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो आपसे बोल रहा है इस कवि लाइन में कि भला कौन बता सकता है, ये तो ऊँट ही जानता है कि वो किस करवट बैठेगा, ये तो कोई नहीं बता सकता है ना बच्चों। इस लाइन में जो पूछा है बता सकेगा कौन भला, तो ये तो कोई नहीं बता सकता है कि ऊँट किस करवट बैठेगा।
ऊँट ही जानता है, तो वही है ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो बच्चों ये कविता समाप्त हुई। ठीक है, अब आपने इस कविता में ऊँट के बारे में क्या क्या जाना। तो देखिए, ऊँट जो है बालू में चलने वाला एक जानवर है। इसकी गर्दन ऊंची होती है, इसकी पीठ भी ऊंची होती है। ऊँट बालू में बिल्कुल आसानी से चलता है। ऊँट का पैर बालू में नहीं फंसता है। ऊँट बहुत सारे सामान को ढोकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है। ठीक है, और ऊँट सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? तो ऊँट सबसे ज़्यादा रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, ऊँट सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो रेगिस्तान में। बच्चों ये कविता समाप्त हुई और आपका आज का होमवर्क है, इस कविता को अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षर में लिखो और उसे याद भी करो। ठीक है, इस कविता को आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षर में लिखना है और उसे याद भी करना है। देखिए, जैसे आपको बुक में लिखा है 2 लाइन लिखकर, फिर कुछ लाइन छोड़कर, फिर 2 लाइन लिखकर कुछ लाइन छोड़िएगा। इससे आपकी कॉपी देखने में सुंदर लगेगी। ठीक है, थैंक यू।